नमस्कार दोस्तों, अगर आप फार्मा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 3-4 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से अपने कंपनी की आप शुरुआत कर सकते हैं। यह 4 आयुर्वेद का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करके कैसे बेचें, इस प्रोडक्ट को मार्केटेड बाई बनवा के कैसे बेचें, ये दोनों जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इन 4 प्रोडक्ट को बनवाने में कितना कास्ट आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, इसकी कैसे हमें मार्केटिंग करना है, किस किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं फार्मा के क्षेत्र में 1990 से वर्क कर रहा हूँ। फ्रेंचाइजी का वर्क किया, होलसेल का बिजनेस हमारे पास है, रिटेल का बिजनेस है और दोस्तों मार्केटेड बाय कंपनी भी रन कर रहा हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले आयुर्वेदिक कंपनी को लॉन्च करने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम योग्यता की बात करें तो आप 10th पास हैं तो भी कर सकते हैं, या आप कोई ग्रेजुएशन है तो भी कर सकते हैं। इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों साइड में अपनी कंपनी की आप शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, मार्केटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें उम्र की दोस्तों, चाहे आप 16 साल के हैं या 60 साल के हैं, स्त्री या पुरुष सभी लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप गांव से बिलोंग करते हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं और अपने कंपनी की शुरुआत किया था। तो दोस्तों आप कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, ये अपनी जो कंपनी होती है 2 टाइप की होती है। एक तो दोस्तों बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराए आप कर सकते हैं। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें डायरेक्टर होते हैं, 2 डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर आप अपने परिवार की भी बन सकते हैं। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में 2 प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके लिए आपको 25-30 हज़ार एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कंपनी रजिस्ट्रेशन जो आप करवाते हैं हर साल उसका जो है रिटर्न आपको दाखिल करना पड़ेगा। और एक बार रिटर्न दाखिल करने में, साल भर में तो एक ही बार किया जाता है, लेकिन एक बार रिटर्न दाखिल करने में दोस्तों 15-20 हज़ार रुपये CA ले लेते हैं। ये आपको फिक्स रखना पड़ेगा, आपकी कंपनी चले या ना चले। ये तो हो गया दोस्तों। अगर कंपनी आप नहीं बनाना चाहते हैं, बिना कंपनी के आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो एकदम बेस्ट है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट रन करने लगे, जब आपके पास इनकम का स्रोत हो जाए, तो आप उसी प्रोडक्ट को कंपनी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब आपको एक प्रोडक्ट का नाम चॉइस करना है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट नाम चॉइस कर लीजिए। आप बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, भैया इस कंपनी, जैसे किसी एक कंपनी का मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी XYZ है। XYZ इस नाम से कोई कंपनी है, आपको XYZ कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे आप कहेंगे भैया हमें XYZ का त्रिफला चूर्ण दे दीजिए, हमें XYZ का अशोकारिष्ट सिरप दे, तो वहाँ पे सिर्फ एक नाम निकल के आया। अब उसी एक नाम को आपको सेव करना है। अभी जो एक नाम इसी टाइप का आप एक अच्छा सा रख लीजिए। अब इसी एक नाम को आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। यही नाते हैं दोस्तों कि जिससे इस नाम को कोई चुरा ना सके, इस नाम से कोई और ना रख सके। आज आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, अपने ब्रांड बनाने में खूब 3-4 साल के मेहनत किया है आपने। अब 3-4 साल के बाद इस नाम से कोई और कंपनी लॉन्च कर ले, कोई और प्रोडक्ट बनाने लगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों उसे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया जाता। तो दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको भारत सरकार की एक संस्था है जिसे IP इंडिया कहते हैं। इसी IP इंडिया पे सारे प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क होता है। तो दोस्तों इस पे आप जाके आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं उनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आपने जिस प्रोडक्ट का नाम रखा है वो नाम चाहिए। अब वहाँ पे जिससे आप करवाएंगे वो सर्च करेंगे करके इस नाम से है कि नहीं है। अगर इस नाम से है, जो आपने नाम सिलेक्ट किया है, तो आपको दूसरा नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसी नाम से आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो जाएगा। कितने दिन के लिए होता है, 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको प्रोडक्ट फिर क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा।
अब दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? इसकी रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों आज 4 साल पहले 3,000 रुपये थे, इस समय 3,500 रुपये लगता है और वन टाइम देना पड़ता है। 10 साल बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे तो आपको फिर देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके लिए क्या क्या कागजात चाहिए? आपका फोटो चाहिए 2, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट का नाम चाहिए, इसी नाम से। अभी आपका नाम से सेव हो गया। मान लीजिए आपने कौन सा नाम रखा? मान लीजिए आपने रखा XYZ, आपने XYZ अपनी कंपनी का नाम रखा। अब ये कंपनी आपका ट्रेडमार्क हो गई, यानी रजिस्टर्ड हो गई। अब इस नाम से कोई नहीं रह सकता है। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए अब इसी नाम से आपको अपने प्रोडक्ट बनवाना है। अब इस नाम से एक आप अच्छे से लोगो डिजाइन करवा लीजिए, जिससे आपकी पहचान होगी। दोस्तों आप देखते होंगे, चाहे गाड़ी हुआ, चाहे कोई छोटा या बड़ा प्रोडक्ट हुआ, एक उस पर लोगो बना होता है और लोगो से लोग पहचान जाते हैं इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इसका एक आप लोगो डिजाइन करवा के ये नाम से आप हो गया। अब इसी नाम से आपको 4 प्रोडक्ट बनवा दीजिए। अब इसी नाम से दोस्तों आप सैकड़ों प्रोडक्ट अपने कंपनी का बनवा सकते हैं। पॉपुलर कंपनी आपकी ये हो गई। या आप अपने नाम, कोई आपका अच्छा सा नाम है, आप अपने नाम से भी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, लेकिन नाम उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब चलिए जानते हैं लाइसेंस की क्या जरूरत है। दोस्तों अगर आप जिस कंपनी से, इसको 2 टाइप के कर सकते हैं। आप अपना एक मैन्युफैक्चरिंग डाल के प्लांट बना सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो दोस्तों उसमें ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग टीम रखना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग टीम, मतलब पैसे ज़्यादा है। अगर पैसे कम हैं तो दोस्तों आपको मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या चाहिए? दोस्तों जो ऑलरेडी कंपनियां पहले से प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, जिनके पास ISO GMP सर्टिफिकेशन का लाइसेंस है, वो बढ़िया सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हीं से हमें भी बनवा लेना चाहिए। दोस्तों आज क्षेत्र में 2 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मार्केटेड बाय, एक मैन्युफैक्चरिंग बाय। दोस्तों जो मार्केटेड बाई है वो दूसरे से प्रोडक्ट बनवा के अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, और एक कंपनी है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करती है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती है, वो सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करती है और उनके पास अच्छी टीम होती है, उनके प्रोडक्ट फेल नहीं होते, उन्हीं से हमें प्रोडक्ट बनवाना है। अगर आप उनसे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं और अगर आप उनसे लोन लाइसेंस लेना चाहते हैं, जैसे लोन लाइसेंस होता है, तो लोन लाइसेंस का मतलब जैसे आप उनसे 10 लाख का माल बनवा रहे हैं, 5 लाख का माल बनवा रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए दे दीजिए। अब जो 8 लाख रुपए बच रहा है, ये 45 दिन बाद आपको देना है। तो आप प्रोडक्ट बनवा के लाइए, 45 दिन बेचिए, उसके बाद आप उनको पेमेंट कर देना। इसके लिए आपका एक ब्लैंक चेक कंपनी के पास रहेगा और तब यहाँ पे आपको एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के बिहेवियर पर आपको कंपनियां लोन लाइसेंस प्रोवाइड करती है, इसी को कहते हैं लोन लाइसेंस। इसी लाइसेंस पे देगी। अब थर्ड पार्टी अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं तो इसकी फीस क्या है? इसकी फीस दोस्तों 3,000 रुपये है, 3,000 रुपये है। और थर्ड पार्टी जैसे लाइसेंस बनता है, जैसे आपका होलसेल का लाइसेंस बनता है, जैसे रिटेल का लाइसेंस बनता है, जहाँ पे होलसेल का लाइसेंस बनता है, रिटेल का लाइसेंस बनता है, वहीं से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का भी लाइसेंस बनता है। तो वहाँ से आपको 3,000 रुपये लगेगा। 5 साल के लिए लाइसेंस बनता है, 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब थर्ड पार्टी लाइसेंस बनवाने के लिए किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको 120 स्क्वायर फीट का कमरा चाहिए। अब इस कमरे का आपको एक किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे एक फ्रिज की फोटो कॉपी चाहिए, फ्रिज आपको रखना पड़ेगा। एक दोस्तों लैपटॉप रखना पड़ेगा, एक प्रिंटर रखना पड़ेगा, उसकी आपको फोटो कॉपी वो देना पड़ेगा जो आपने खरीदा है, सेल्फ इनवॉइस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका हाई स्कूल इंटर का जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, SP द्वारा प्रमाणित, आपके थाने द्वारा प्रमाणित चाहिए। आय जात निवासी जो कागजात होते हैं, कागजात आपके लगे। इसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, DI आके चेक करेंगे, DI चेक करने के बाद DI आपका रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट लगाने के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका जो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस बन जाएगा। तो एक लाइसेंस चाहिए अगर आप लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको थर्ड पार्टी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको GST नंबर लेना है। दोस्तों GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप जन सुविधा केंद्र से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं
उनके माध्यम से आप दोस्तों ले सकते हैं जीएसटी नंबर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब हो गया, आपके सारे कागजात रेडी हो गए। अब इसे चाहे तो आप अपने घर से कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों किसी भी सिटी में या मार्केट में कमरा लेके वहाँ से कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आपके पास बजट हो। अब ये सारी चीज़ आप समझ चुके हैं, प्रोसीजर समझ चुके हैं। अब ये चलते हैं, जानते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट बनवाने हैं। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा कौन कौन से प्रोडक्ट बिकता है दोस्तों? आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा जो बिकता है, एक लीवर का सीरम बिकता है। तो लीवर का सिरप, लीवर का कैप्सूल, लीवर का टैबलेट, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है। और दूसरा है एक गायने प्रोडक्ट, जैसे मासिक धर्म की अनियमितता, मासिक धर्म में कम या ज़्यादा आना, लिकोरिया का सिरप, इस टाइप का सिरप एक ज़्यादा बिकता है आयुर्वेद में। ये 2 सिरप हो गए। और एक दोस्तों आयुर्वेदिक ऑयल बहुत ज़्यादा बिकता है, पेन किलर ऑयल, जैसे जो जोड़ में धुफ चोट लग गई, किसी कारण से चोट लग गई, इसका एक तेल बिकता है। तीसरा 3 प्रोडक्ट हो गए। चौथा है दोस्तों त्रिफला चूर्ण, बहुत बिकता है। त्रिफला चूर्ण हो गया, अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, अश्वगंधा चूर्ण हो गया, अश्वगंधा का सिरप हो गया। इसी तरह से नीम, करेला, जामुन का रस हो गया दोस्तों, क्योंकि शुगर के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आंवले का जूस हो गया, आंवले का पाउडर हो गया, आंवले का सिरप हो गया। ऐसे 8-10 प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा, इन्हीं प्रोडक्टों को आप सिलेक्ट करना है। अब इन प्रोडक्टों को अलग अलग से नाम नहीं रखना है। आपकी कंपनी का क्या नाम हो गया या आपके प्रोडक्ट का XYZ, इसी तरह से आपने कोई नाम रखा। अब दोस्तों XYZ आंवला चूर्ण, XYZ लीवर सिरप, XYZ कंपनी का हमें भैया लीवर सिरप दे दीजिए, XY कंपनी का त्रिफला चूर्ण। अब इसी नाम से आपके सारे प्रोडक्ट बनते जाएंगे, आपको बनते जाएंगे। अब सब यहाँ तक क्लियर हो गए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं किस कंपनी से बनवाना है। दोस्तों आप कहेंगे तो मैं भी कंपनी का नाम आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं देता हूं कि लोग कहेंगे ये यूट्यूब पे आके उस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, इनका उन कंपनी के साथ टाई अप है, अगर हम वहां से बनवाएंगे तो इनको कमीशन मिलेगा। इसलिए दोस्तों मैं कंपनी का नाम नहीं प्रोवाइड करता। इसके लिए आपको बड़ा इजी है, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे दोस्तों टाइप करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे ही आप थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाइप करेंगे तो आयुर्वेद कंपनी की सारी कंपनियां आ जाएंगी। अब कंपनी आ जाएगी तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी एक कंपनी का एड्रेस लेकर आप वहाँ विजिट कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप सीधे से निकल जाइए कुछ दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए आप हरिद्वार चले जाइए, देहरादून चले जाइए, सिलीगुड़ी चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप चले सूरत, गुजरात, बेंगलोर, कलकत्ता, यहाँ सब चले जाइए। ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहाँ पे सारी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ। किसी होटल में विजिट करिए, सुबह अपना नहा धो के निकलिए, ऑफिस में जाइए, विजिट करिए, कंपनी में विजिट करके 3-4 कंपनियों में विजिट करिए, वहाँ रेट देखिए किस रेट से मिलता है। ऐसा करने से एक आपको मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ता है, यार ये हमारे जैसे ये लोग भी तो हैं, इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की है, एक दिन मैं भी अपनी कंपनी की स्थापना करूंगा और इतने बड़े लेवल पे ले जाऊंगा, मैं भी एक दिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऐसे वहाँ मनोबल बढ़ता है। एक चीज़। दूसरा चीज़, जब आप उस कंपनी में विजिट करेंगे वहाँ जाके फेस टू फेस, तो आप देखेंगे कि इनके यहाँ किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी पैकेजिंग कैसे है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और दोस्तों एक बात याद रखना, अपने प्रोडक्ट में आप अपने प्रोडक्ट के साथ कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, उसकी क्वालिटी नंबर 1 रखना, उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन नंबर 1 रखना। पैकेजिंग, डिज़ाइन और क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, तो दोस्तों कभी आप अपने प्रोडक्ट में फेल नहीं होंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा। दोस्तों जब आप कंपनी में विजिट करेंगे तो कंपनी वाले आपसे पूछेंगे लीवर सिरप कितना बनवाना चाहते, लीवर कैप्सूल कितना बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं बनवाना है, तो वहाँ पे लीटर में बात होती है। अगर लीवर सिरप बनवाना चाहते हैं तो लीटर में बात होती है। वहाँ पे आपसे पूछेंगे 500 लीटर का बनवाएंगे कि 1000 लीटर का बनवाएंगे, 2000 लीटर का बनवाएंगे, कितने लीटर का बनवाएंगे। और जब लीटर डिसाइड हो जाएगा तो वहाँ पूछा जाएगा कितने ml का सिरप आप बनवाएंगे, 100 ml का, 200 ml का, कितने ml का सिरप। तो दोस्तों 100 ml और 200 ml में ज़्यादा बिकता है, तो आप कहना हमें 500 लीटर में अभी बनवाना है, ज़्यादा बड़ी बैच नहीं लगवाना, क्योंकि दोस्तों अभी आप शुरुआत कर रहे थे, इसलिए छोटी बैच में बनवाना है।
कैप्सूल भी आप कह देना दोस्तों, अभी हमें 200-300 बॉक्स ही बनवाना है। इसके बाद आपकी क्वालिटी हमें पसंद आएगी तो हम आपसे फिर बाद में बनवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाएगी, क्लियर होने के बाद जब आपकी उनकी डील पक्की हो जाएगी, डील पक्की होने के बाद दोस्तों 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके यहाँ आ जाएगा। ये पहली बार। दोबारा जब आप ऑर्डर लगाएंगे उसी कंपनी के पास तो दोस्तों दोबारा आपका 1 हफ्ते के अंदर ही बन जाएगा। पहली बार में दोस्तों आपकी प्रोडक्ट की डाई वगैरह तैयार करना पड़ता है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए पहली बार में टाइम लगता है। दोबारा जब आप ऑर्डर देंगे 1 हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो जाएगा, आपके ऑफिस में आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों प्रोडक्ट बनता है। अब बात कर लेते हैं लागत की। दोस्तों लागत को हम यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं, ये सीक्रेट होता है। बस आप इतना जानिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी होता है दोस्तों, आज रॉ मटेरियल का क्या रेट है। ये वीडियो आपके पास 2 साल बाद पहुंच रही है, 3 साल बाद पहुंच रही है, उस समय क्या रॉ मटेरियल है, तो आप हमें कमेंट करके ये कहेंगे कि सर आप तो बताए थे इतने में बन जाता है, लेकिन आज के समय में इतने में बन रहा है। तो दोस्तों इसलिए रेट को क्लियर नहीं किया जाता। बस आप इतना जान लीजिए, जितनी आपकी लागत आएगी, लागत का 3 गुना आपको बिकेगा। सारे खर्चे काटने के बाद 2 से 3 गुना आपकी प्रॉफिट होगी। मार्केटिंग के सारे खर्चे काटने के बाद, प्रोडक्ट के सारे खर्चे काटने के बाद इतना होगा और नुकसान नहीं होगा। बस इतना जानते हैं हम दोस्तों, अगर आप प्रॉपर ढंग से करेंगे। लेकिन एक चीज़ का संकल्प करके आपको जुटना पड़ेगा। ये बिजनेस है, बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। इसी 1 से 5 साल में कभी बिजनेस आपका अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। दोस्तों इस तरह से कभी आप घाटे में जाएंगे, कभी आप बराबर पे जाएंगे, कभी प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन 5 साल तक अगर यही धैर्य आप बनाए रखें तो दोस्तों 5 साल के बाद आपका बिजनेस ग्रो ही ग्रो करता जाएगा, वो फिर बढ़ता ही जाएगा। फिर आपको, क्योंकि 5 साल में आपके प्रोडक्ट के बारे में आप खुद जान जाएंगे, मार्केट के बारे में जान जाएंगे, मार्केटिंग करना जान जाएंगे, तरह तरह की इसमें चीज़ें आती हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना, 5 साल का टारगेट लेके चलना कि 5 साल तक कुछ भी हो जाए, मैं दोस्तों अपने बिजनेस को बंद नहीं करूंगा, आप फेल नहीं होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, हमारे द्वारा बताई गई कोई भी बात आपके समझ में नहीं आ रही है और डिटेल में आप गहराई से जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए। हम लाइव आके ये सारी जानकारी आपसे शेयर कर देंगे और आपको सफल बना देंगे। विश्वास मानिए, जब मैं सफल बन सकता हूं तो आप भी सफल बन सकते हैं। बस इतना जानते हैं दोस्तों। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सबको हेल्प कर सकें दोस्तों अपने बिजनेस को चालू करने में। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग एक अच्छे से बिजनेस करें और अपने हर एक सपने को पूरा करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।